अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ इंफोटेनमेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इसके भी 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। वन बाय वन मैं आपको 6 के 6 पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये आपके समझ में अच्छे से आ जाएं। तो पहला पार्ट है हमारा 4x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद हैं और बीच में प्लस की साइन है, तो डेफिनेटली जब भी फ्रैक्शन हमारे पास होते हैं तो इनका एलसीएम निकाला जाता है। नंबर्स का एलसीएम तो हर कोई निकाल लेता है। अब ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारा एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स का होता है। तो इसमें हमारे पास दोनों फैक्टर्स जो हैं, दोनों टर्म्स जो हैं अनकॉमन है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में। 2x माइनस 2 और 2x प्लस 2 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब जैसे एलसीएम को सॉल्व करते हैं, ये 2x प्लस 2 हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2x माइनस 2 हमारा मौजूद है। क्या मिसिंग है? 2x प्लस 2, तो वो 4x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x प्लस 2, फिर प्लस की साइन आ जाएगी और इस 4x प्लस 1 के साथ 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2x प्लस 2 इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो ये 4x प्लस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 को। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8x आ जाएगा। माइनस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आएगा और माइनस 1 को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? माइनस का 2। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4x इंटू 2x सेम 8x स्क्वायर। 4x को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x आएगा। 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x आएगा और 1 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक टर्म 2x माइनस 2 है, दूसरा 2x प्लस 2 है। तो ये हमारे पास फार्मूला के फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हम इस पर वो फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए की जगह पर हमारे पास 2 है, 2x है तो उसका स्क्वायर करेंगे और b की जगह पर 2 है तो हम उसका स्क्वायर करेंगे। न्यूमरेटर में हम देखेंगे कि कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 8x है, ये माइनस का 8x आपस में कैंसिल हो गए। प्लस का 2x इस माइनस के 2x के साथ कैंसिल हो गए। अब 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर और माइनस का 2 और माइनस का 2 मिलकर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 और 2x को होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब दोनों टर्म्स में हम देखेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है। न्यूमरेटर में भी 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 जब कॉमन निकालेंगे तो 16x स्क्वायर में से 4 निकलेगा तो 4x स्क्वायर बचेगा। माइनस 4 में से 4 निकल गया तो माइनस का 1 बच गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 4 कॉमन निकल रहा है। 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन निकला तो x स्क्वायर बचा और माइनस 4 में से 4 कॉमन निकला तो माइनस का 1 बचा। ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उम्मीद है ये पहला पार्ट आपको
अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 1/x+2 प्लस 2/x+3। तो सेम हम इनके एलसीएम निकालेंगे। x+2 और x+3 का एलसीएम, इनकी प्रोडक्ट x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 होगा। अब ये x+3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x+2 मौजूद है, तो ये यहीं रहेगा। सिर्फ x+3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, और सिमिलरली इस 2 के साथ ये x+2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x+3 मौजूद है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ ये टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम x+3 आ जाएगा, और 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 2 ज़ार 4। डिनोमिनेटर में हम इसको एज इट इज x+2 x+3 रखेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो x+2x मिलके कितना हो गया? 3x, 3 + 4 मिलके 7 हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x+2 x+3 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको पहले पार्ट की तरह ये दूसरा पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात आपको इनमें समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि इस साल हैदराबाद बोर्ड के 9th के पेपर में भी आया था। xy/xy+1 प्लस xy+1/xy-1। तो बच्चों इसमें भी जैसे पहले दो पार्ट में हमने एलसीएम निकाला, इसमें भी ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। xy+1 xy-1, ये xy+1 मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो xy-1 इस xy के साथ आके मल्टीप्लाई होगा। xy-1 फिर प्लस की साइन आएगी, और xy+1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस xy+1 को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास xy-1 मौजूद है, तो xy+1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब ये xy इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो xy इंटू xy x² y² हो जाएगा, और xy को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का xy आ जाएगा। अब xy+1 xy+1 मल्टीप्लाई होके हमारे पास xy+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में xy+1 xy-1 सेम लिख रहे हैं। अब इसको xy+1 को होल स्क्वायर को हम a+b होल स्क्वायर वाले फार्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों a+b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? शाबाश, जी, a² + 2ab + b² के। तो इसी फार्मूले से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो a की जगह पर हमारे पास xy है, तो हम उसको स्क्वायर करेंगे xy होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। उसके बाद a की जगह पर xy, b की जगह पर 1, और फिर b² मीन्स +1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपॉन में हमारे पास xy+1 और xy-1 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। x² y² - xy होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? x² y² हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे xy से तो 2xy, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2xy आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। डिनोमिनेटर में हम इसको xy+1 xy-1 लिखेंगे। अब इसको x² y² प्लस x² y² मिलके 2x² y² हो गया।
माइनस का एक्स वाई और प्लस का 2xy सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्लस के xy आ जाएगा और ये प्लस का 1, इसके नीचे xy प्लस 1 xy माइनस 1। अब बच्चों हम इसको इस तरीके से भी फाइनल आंसर रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पर डिनोमिनेटर पर a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म में आंसर आपके करेक्ट होंगे। तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला लगा के एक्स वाई प्लस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ए की वैल्यू है एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। अगर इस फॉर्म में रखेंगे तब भी सही होगा, अगर फाइनली सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में रखेंगे तो भी सही होगा। अब आते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6। तो इस पार्ट में भी हम इसके एलसीएम निकालेंगे। x प्लस 3 एक्स प्लस 6 एलसीएम हो गया। x माइनस 2 के साथ x प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा और माइनस की साइन बीच में आएगी। x प्लस 1 के साथ x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को प्लस 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का 6x आएगा। माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, तो जब भी आपके पास यहाँ माइनस साइन आए तो लाजमी आप ब्रैकेट दें, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई होने के बाद इस पर असर डालती है और इसके साइन चेंज होते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट नहीं देंगे, ऐसे ही माइनस साइन लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी माइनस साइन आए तो आप इस प्रोडक्ट के साथ ब्रैकेट ज़रूर लगाएं। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर में हम इसको x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 6 एज इट इज़ लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2x सिंप्लीफाई होके हमारे पास प्लस का 4x आ जाएगा। माइनस का 12 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये माइनस साइन इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3x प्लस एक्स 4x होते हैं। यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये पॉजिटिव है, जब माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस का 3 जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये सेम x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 6 आएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल हो गया। माइनस 12 और माइनस 3 मिलके माइनस के 15 हो गए और डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 6 आ जाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम आते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी। तो हम इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, जो कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स होता है। इसमें हमारे पास दोनों अनकॉमन फैक्टर्स हैं तो हम इनकी प्रोडक्ट लिखेंगे एज एलसीएम। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस 1 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी, क्योंकि
इसका डिनोमिनेटर a प्लस बी है, a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये a माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन इस 1 के साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर a माइनस बी है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके a माइनस बी सेम आ जाएगा। -1 के साथ जब हम a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस a माइनस का a हो जाएगा और प्लस b भी माइनस का b हो जाएगा। अपॉन में हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी हैं, तो इन पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का a और माइनस का a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस बी और माइनस बी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस के 2b हो जाएंगे, अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस पार्ट नंबर 5 का। उम्मीद है ये आपको पार्ट नंबर 5 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि है 4y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। तो बच्चों इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे वाई स्क्वायर माइनस 1 के, जो कि हम a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में इसको फैक्टर्स निकालेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके। तो ये 4y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 को मैं y होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि इसको हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में लाना है, माइनस वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 एज इट इज आएगा। अब इन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4y अपॉन वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, और ये हमारा दूसरा y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 सेम रहेगा। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि a माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। a की जगह पर हमारे पास y है तो y माइनस 1 आ गया, और b की जगह पर 1 है तो इसलिए हमारे पास ये दूसरा y प्लस 1 आ गया। अब हम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स है। यहाँ पे y माइनस 1 हमारे पास कॉमन है तो हम y माइनस 1 पहले लिखेंगे, और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास y प्लस 1 है तो हम वो लिखेंगे। यहाँ पर 4y हमारा सेम आएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम एलसीएम जैसा है। अब ये माइनस साइन आ जाएगी, और y प्लस 1 के साथ हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा वो y प्लस 1 होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास y माइनस 1 ऑलरेडी मौजूद था। तो क्या कम पड़ रहा था, y प्लस 1, तो वो y प्लस 1 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, 4y माइनस वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 वाई प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिखते आएंगे क्यों आगे चल के ये इसी फॉर्म में कैंसिलेशन में काम आएगा हमारे पास। अब हम y प्लस 1 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a की जगह पर y है, b की जगह पर 1 है, तो हम ये माइनस नहीं, ये प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। ये इस पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर ये y होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह पर y, b की जगह पर 1, और ये 1 होल स्क्वायर b स्क्वायर की जगह पर 1 होल स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में हम ऐसे ही y माइनस 1 y प्लस 1 लिखते रहेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 y प्लस 1 आ गया हमारे पास। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर 4y पहले हम माइनस का y स्क्वायर लिखेंगे, 4y माइनस 2y हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2y, और आगे है हमारे पास माइनस का 1, अपॉन में हम ये फैक्टर्स ऐसे ही लिखेंगे y माइनस 1 और y प्लस 1।
ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये पहला टर्म जो वाई स्क्वायर नेगेटिव है पॉजिटिव करना है, और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, माइनस साइन जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये नेगेटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 2y हो जाएगा, और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर हमारा ये हो गया, डिनोमिनेटर में हम यही टर्म हम रिपीट करते रहेंगे, y माइनस 1 और y प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको लाएंगे। तो वाई स्क्वायर को मैं वाई होल स्क्वायर करके लिखूंगा, -2 फार्मूले का, ए की जगह पर वाई आ जाएगा, बी की जगह पर 1 आ जाएगा, और इस 1 को हम 1 होल स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब ये हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है, ये हम डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन गई, किसके, y माइनस 1 होल स्क्वायर के बराबर आ गया हमारा। और यहाँ पे नीचे हमारे पास y माइनस 1 एंड y प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, ये एक y माइनस 1 डिनोमिनेटर वाला, न्यूमिनेटर के दो y माइनस 1 में से एक से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा माइनस का y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। ये आखिरी पार्ट नंबर 6 का फाइनल आंसर है। उम्मीद है बच्चों आज के ये 6 के 6 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।